हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस रोबोटिक व्हीकल से हम लोग एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसके पूरे कंस्ट्रक्शन को देखा था कि कैसे हम लोगों ने इसका पूरा बेस तैयार किया था और क्या इसमें जो कंपोनेंट हम लोगों ने कौन कौन से लगाए थे। और इससे हम लोगों ने एक सिंपल सा हम लोगों ने इसमें कोड लिखा था कि ये लेफ्ट मुड़ जाए, राइट मुड़ जाए कि और वो जो हम लोग कोड लिखा है उस हिसाब से रन कर जाए। तो वैसे ये पूरा काम कर रहा था। चाहे तो आप जाके इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो है, आपके बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज जो हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि ये कैसे मतलब लेफ्ट राइट जो मुड़ेगा वैसे तो जाएगा, और मुड़ते मुड़ते इसको हम लोग एक डेस्टिनेशन पॉइंट देंगे कि मतलब वहां पे आके इसे वहीं पे रुकना है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ एक पॉइंट दिए कि इससे यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, आगे जाना है। आगे गया फिर इसको दे दिया, लेफ्ट गया फिर राइट मुड़ा, कुछ दूर आगे गया फिर लेफ्ट में मुड़ गया। ऐसे करते करते जाएगा और फिर जहां से इसने स्टार्ट किया था फिर उसी पॉइंट पे इसको ऑटोमेटिक आके खड़े हो जाना है, इसको वहां पे स्टॉप हो जाना है। तो हम लोग को ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये कैसे रन करेगा, मतलब सबसे पहले इसका जो बेसिक रफली हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको मूव कराने वाले हैं। तो एक बार हम लोग जो इसका पाथ हम लोग तैयार किया हुआ है उसको हम समझ लेते हैं बेसिक से कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पाथ बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। ठीक है, जो हमारा व्हीकल है यहाँ पे हमारा खड़ा है। अब इसके दो व्हील्स हमारे लगे हैं, एक और मैं आगे फ्रंट पे इसके व्हील्स लगा देता हूँ जहां से ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा इसका फ्रंट हो गया। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम लोग। तो जैसे सबसे पहले ये क्या करेगा, तो सबसे पहले ये यहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर आएगा इस पोजीशन पे, यहाँ से ये क्या करेगा, लेफ्ट में मुड़ेगा। ठीक है, इसको लेफ्ट में मुड़ना है, यानी कि इस वाले जो इसमें लेफ्ट होगा, फर्स्ट मीटर को हम लोग को लो कर देना है और सेकंड मीटर को हाई कर देना है, जिससे लेफ्ट में मुड़ जाएगा। फिर हम लोग इसको डायरेक्शन देना है, मतलब इसको इंस्ट्रक्शन देना है कि ये फॉरवर्ड में चले। ठीक है, अब फॉरवर्ड में हम लोग 2 सेकंड के लिए लिया है, तो हम लोग ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे हम लोग को इस साइड में हमें भेजना है। ठीक है, फिर ये इधर ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से हम लोग को लेफ्ट में मुड़ना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट में हम लोग इंस्ट्रक्शन देने के बाद से ये इधर फिर से आने लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग फॉरवर्ड में फिर इंस्ट्रक्शन देंगे, अपने कोड लिखेंगे, फिर यहाँ से लेफ्ट में मुड़ेंगे एक बार और ये आपकी बार ये 3 सेकंड के लिए पूरा लंबा चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा, अब इधर जाएगा, फिर यहाँ से आने के बाद फिर एक बार और लेफ्ट में मुड़ेगा, लेकिन 2 सेकंड के लिए आगे जाना है इसको फॉरवर्ड में। ठीक है, तो फिर ये हम लोग को 2 सेकंड आगे ले आने के लिए हम ये 2 सेकंड के लिए यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल करके आएगा। अब इसे क्या करना है, हमें राइट में मोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये राइट में मोड़ने के बाद से हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फॉरवर्ड में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा, फिर हम लोग क्या करना है, इसको यहाँ पे लाने के बाद हम लोग एक बार और लेफ्ट में मोड़ना है। या इस पोजीशन पे जैसे आएगा फिर हम लोग एक बार और लेफ्ट में मोड़ के हमको इसको इसके पोजीशन पे पहुंचा देना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के ज्यादातर इसको लेफ्ट में मोड़ना है, यानी कि जो मोटर 1 है उसको हम लोग को लो करना है और जो मोटर 2 है उसको हम लोग को हाई करके देना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना है। तो चलिए हम लोग को इस डायग्राम में समझ लिया है कि हम लोग कैसे कैसे प्रोग्राम में लिखना है। प्रोग्राम को और डिटेल में समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जो हम लोग पिन से सेटअप किए हैं उसको हम देख लेते हैं कि कौन सा पिन किस पे सेटअप है, ताकि आपको जो प्रोग्राम में आप लोग जो किस मोटर को दे रहे हैं, किस मोटर को बता रहे हैं कि इसको लो होना है, किस मोटर को हाई करना है, और जो आर्डिनो का पिन है उस पे किस पे हम लोगों ने उसको लगाया हुआ है, ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलिए हम ओवरव्यू यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे आप लोग इस बार जो वीडियो आपका बेसिक वाला है उसमें जाकर देख के आप इसके सारे बेसिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ईजी होने वाला है। छोटे बच्चे भी इसको इस प्रोग्राम को लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग इसकी पिंस कनेक्शन को देखें, जैसे हमारा मोटर ड्राइवर यहाँ पे लगा हुआ है, ये आर्डिनो यूनो हम लोग लिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे कैसे कनेक्शन किया है बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसके थ्रू हम लोग 5 वोल्ट हम लोग आर्डिनो को दिया है, और ये जो है हम लोग मोटर ड्राइवर को 5 वोल्ट हम लोग यहाँ से दे रहे हैं। ये वैसे 12 वोल्ट पे काम करना चाहिए इसको, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 वोल्ट ही दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो अभी हम लोग ज़्यादा इसको टॉर्क नहीं चाहिए। तो 5 वोल्ट पे भी ये जो डीसी मोटर्स इसमें लगे हैं ये वर्क कर जाएंगे। ठीक है, 5 वोल्ट पे। अब देखिए इन दोनों में जो है, ये जो है हमारा इधर वाला है, ये हमारा फर्स्ट मोटर लगा है, ये हमारा सेकंड मोटर है। जब इधर आप सही से देखेंगे जब इसके बैक से, तो ये हमारा फर्स्ट मोटर रहेगा और ये हमारा सेकंड मोटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे कौन से कलर में यहाँ पे कनेक्टेड है, आप लोग अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, या अगर हम लोग डायरेक्ट इसमें बात करें तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, आर्डिनो में मैं आपको दिखा देता हूँ, साफ साफ से क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसमें देखेंगे अगर, तो 2 और 3 पे मैंने मोटर 1 को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसमें हम लोग और इसके बाद आपका है जो 8 और 9 है, इसमें हम लोग मोटर 2 को कनेक्ट किया हुआ है।
इसके बाद आपको देखेंगे 5 और जो 6 है इसमें हम लोग इनेबल पिन लगाया, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है EN1 दिया हुआ है, ठीक है, और EN2 दिया है। ये दोनों फर्स्ट मोटर और सेकंड मोटर को इनेबल करने के लिए स्पीड आप लोग इस पर दे सकते हैं। तो हम लोग दोनों यहाँ पे देखते हैं 5 और जो 6 है वो आप लोग वेरिएबल यहाँ पे दे सकते हैं, वेरिएबल आउटपुट दे सकते हैं इस पर आप लोग। तो इसलिए हम लोग इन दोनों पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इससे आप स्पीड इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझ में आया होगा। और एक जो ये वायर है आप लोग देख रहे हैं रेड, तो हम लोग ने 5 वोल्ट इस IC को दिया है जो कि जिससे इनेबल हो सके, ठीक है, मोटर ड्राइवर का। तो इस तरीके से पूरा इसका लगा हुआ है। वायरिंग आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। और इसको अच्छे से क्लियर समझने के लिए आप लोग एक एक वायरिंग को जाके उसमें से देख सकते हैं कैसे इनेबल पिन पे क्या काम करेगा, मोटर ड्राइवर कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए मेरा जो प्रीवियस वीडियोस है जिसमें हमने बेसिक कंप्लीट किया है उसको जाके देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग अपने आर्डिनो आईडी पे चलते हैं, वहाँ पे हम लोग इसके कोड को लिखते हैं, यानी कि एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास आर्डिनो आईडी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसका जो एक स्केच है वो यहाँ पे बना हुआ मिलता है प्री, ठीक है। इसके जो बेसिक्स है वो जाके आप हमारे वीडियोस बने हुए हैं आर्डिनो पे कैसे प्रोग्राम करते हैं और सारे जो है वो सारे जाके आप लोग देख सकते हैं, बेसिक अपने कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग आज लूप नहीं लिखने वाले हैं कुछ भी, हम अपने इसकी सेटअप में फंक्शन में लिख लेंगे, ठीक है। लूप आज हम लोग नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका सेटअप करना होगा कि हम लोगों ने कौन कौन से पिन्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग पिन मोड यहाँ पे लिख लेते हैं। और अपने पिंस को इसमें दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया था कि जो मोटर 1 है उसको हम लोगों ने इनेबल करने के लिए 2 पिंस है, ठीक है। और उसके बाद से आपको देना था क्या, मोटर 1 और मोटर 2 जो है वो किस किस पे थे। तो मोटर 1 जो है वो 2 और 3 पे यहाँ पे लगा हुआ था, और जो मोटर सेकंड है वो किस पे था, तो वो आपका 8 और 9 पे लगा हुआ है, ठीक है। उन्होंने 8 और 9 पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद से अब देखिए इनेबल जो पिन 2 हम लोगों के पास था वो हम लोगों ने 5 और 6 पे इनेबल पिन को दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इनेबल पिन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो पिन बोर्ड में हम लोगों ने क्या सेटअप करना है कि जो पिन नंबर पहले लिख देते हैं 5 जो है, बैक करते हैं इसको हम लोग 5 बार यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जो पिन नंबर जो हमारा 5 है, सॉरी, तो हम लोग पिन नंबर 5 को दे देते हैं। यहाँ पे क्या है वो आउटपुट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें 6 बार टोटल लिखना होगा, ठीक है। हम एक बार कॉपी करके इसको 6 बार पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से पूरे लिख दिए हैं। देखिए सारे को हम लोग को लिखना होगा, जो जो पिन हमारे हैं उन सारे पिन को यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अभी जो पहले जो है इसमें हम लोग लिखेंगे 5 और 6 पिन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 और 6 पिन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। ये दोनों क्या है, मोटर 1 और मोटर 2 को इनेबल करने के लिए पिन है, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं, कमेंट में दे देता हूँ। ये क्या है, इनेबल पिन दोनों, ठीक है। इसके बाद जो 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोटर 1 को देता है, ये 2 और 3 पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ 3। ये थर्ड मोटर है, ठीक है। 2 और 3 मतलब पिन पे कनेक्ट है फर्स्ट मोटर, तो इस पे हम लोग लिख देते हैं मोटर 1। यहाँ पे कमेंट में दे देता हूँ एक, यहाँ से हम लोग लिखा क्या, मोटर फर्स्ट इसमें हमारा कनेक्ट है। इसके बाद से ये दोनों में कनेक्ट होने के बाद से ये जो इसके बाद से हमारा चलेगा, इसमें कौन से 5 कौन से 8 और 9 पे कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो इसमें हम देते हैं 8 और इसमें देते हैं हम लोग 9, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए है, तो ये मोटर हमारे 2 के लिए रहेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं ये मोटर सेकंड के लिए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हो कि इस इनेबल पिन में हमारा 2 है, ये भी आउटपुट के लिए यूज किए, और ये जो सेकंड और थर्ड है इसमें हमने मोटर 1 को दिया है, और आपका जो ये 8 और 9 पिन था वो हम लोग मोटर 2 को हम इसमें कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख दिया है। अब हमारी बारी है कि जो हम लोग को इसको रन करना है, ठीक है। तो हम लोग अब इसके पास डिजिटल राइट देंगे जिससे लेफ्ट राइट फॉरवर्ड जाएगा। इस तरीके से हम लोग को सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा है, इसमें ज्यादा हम लोग तामझाम नहीं करेंगे कि एडवांस लेवल का इसमें प्रोग्राम हमें चाहिए, ठीक है, बेसिक, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब डिजिटल राइट हम लोग अपने सारे चीजों को देते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे आप W लिखेंगे, W कैपिटल में रहेगा हमेशा, ठीक है।
अब इसमें जो जो पिन आपके हैं वो उसको आपको देना होगा। तो जो 5 और 6 पहले हम लोग पिन इनेबल वाले हैं तो उनको भी हम उनको सबसे पहले इसमें हम लोग हाई देंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसको क्या किया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसको दिए थे लो मतलब 555 255 से हम लोगों ने उसको हाई किया था। जबकि इसमें हम स्पीड को नहीं कंट्रोल कर रहा है तो डायरेक्ट हम लोग हाई कर देते हैं उसको, ठीक है। तो जो 1 है इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाई कर देते हैं। पूरे कैपिटल में लिखना, आपको हाई ध्यान देंगे। इसको हाई कर दिए और हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, जिससे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसी को कॉपी कर लेंगे और इसी को हम लोग 6 बार फिर से पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें सारे जो आपके दिए गए हैं, जिससे जो पिन पे आप लोग जो आउटपुट देना चाहते हैं वो आप लोग इसमें लिखेंगे। जैसे देखिए, अगर जो 5 और 6 पे हम लोग क्या कर रहे हैं उसको केवल इनेबल करना है मोटर दोनों को, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को हम लोग पिन को दे के हाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को 1 जो लिखे हैं यहाँ पे, हम लोग को 5 और 6 दोनों पे लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, 5 है, 5 में दे दिया और सेकंड वाले में हम लिख देंगे 6। तो ये दोनों मोटर ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब इससे अब इन दोनों में जो 4 पिन बचते हैं यही मेन है कि जो हम लोग को लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था जो हमारा जो यहाँ पिन में हम लोग डायग्राम बनाया था, इसमें अगर देखेंगे आप लोग तो इस वाले पोजीशन पे ये खड़ा था, ठीक है। और इस पोजीशन से इसको क्या करना है, आगे जाना है। तो आगे कितने समय के लिए जाना था इसे, तो हम लोग को 1 सेकंड हम लोग बताया था कि 1 सेकंड के लिए आगे जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए चलिए हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इसमें, ठीक है। ज्यादा हम लोग बड़ा नहीं बनाएंगे, हम लोग 1 सेकंड के लिए इसको आगे भेजना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें सारे जो है पहले फॉरवर्ड में इसे भेजना है। तो जो हमारा पिन नंबर इसमें पिन सेटअप पहले कर लेते हैं। इसमें कौन सा है, 2 और 3 है, ठीक है। तो हम लोग इसमें दे देंगे 2, ठीक है। ये 2 है वो हाई रहेगा, लेकिन जो 3 है उसको हम लोग को लो करना होगा, ठीक है। तो 2 ये फॉरवर्ड में पहला मोटर चलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देना 3 और फिर इसको बाद से हम लोग जो सेकंड मोटर है इसमें भी हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग पहले कर देते हैं, थर्ड बार जो है इसको हम लोग कर लेते हैं। थर्ड पिन को हम लोग करेंगे और ऐसे ही हम नीचे वाले में भी जैसे यहाँ पे है। तो सेकंड मोटर में जो पहला पिन है 8 वाला, उसको हम लोग क्या करना है, हाई कर देना है और जो सेकंड वाला है उसको लो कर देना है। अब इस तरीके से ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हमें पिन नंबर 9 और यहाँ हमें लो देना होगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो प्रोग्राम हमने लिखा है तो वो क्या हो रहा है, केवल इसको डायरेक्शन ये मिला है कि इसको आगे की तरफ चलना है, ठीक है। इतना हमने बता दिया है कि जो पहले लिखे हम लोग 2 जो पिन थे 5 और 6 पे, हमने इसको हाई कर दिया कि आगे तरफ चलने लगेगा, मतलब दोनों मोटर ऑन होगी, चलेंगे नहीं। और जो इसके नीचे जो 4 पिन है इसमें हमने दिया कि दोनों मोटर फॉरवर्ड में चलेंगे, ठीक है। अब ये हमने दे दिया, तो जब इसको ऑन करेंगे, हम प्रोग्राम रन करेंगे तो केवल आगे की तरफ ही जाएगा, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था, ठीक है। लेकिन अब कितने समय तक के चलेगा वो हमको बताना होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन चाहते हैं, इसमें देते हैं आप लोग डिले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिले देंगे कितने समय के लिए, तो हम लोग सबसे पहले 1 सेकंड के लिए हम लोग आगे इसको भेजना था, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 1000। 1000 आपका माइक्रो सेकंड में आता है, मिली सेकंड में, सॉरी। और यहाँ पे हम लोगों ने 1 सेकंड डिले दिया है कि 1 सेकंड तक क्या होगा, ये आगे की तरफ चलेगा, ठीक है, मोटर। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो गया है, ये जो हमारा व्हीकल तैयार हुआ है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा 1 सेकंड के लिए यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड में। और फिर यहाँ पे जाने के बाद अब हमें इसे क्या करना है, लेफ्ट में मोड़ना है। जिसे हम लोग क्या करना होगा, जो इसका मोटर नंबर 1 है इसे हमें लो करना होगा, यानी कि पीछे इसको जाना होगा और इसको हम लोग को आगे भेजना है, ठीक है। जिससे ये मुड़ जाए। तो ये कितने समय में, तो हम 0.5 सेकंड में इसको हम लोग मोड़ सकते हैं, ठीक है। 0.5 सेकंड में यहाँ से इस तरीके से रोटेट करना है, जो हम लोग पीछे प्रोग्राम में देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 5 सेकंड के लिए हम लोग इसको इस डायरेक्शन में हम लोग को मोड़ देना है। और फिर जैसे ये मुड़ जाता है फिर हम लोग एक और चलाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 सेकंड के लिए हम लोग इसको फॉरवर्ड में भेजना है। इस तरीके से हमें प्रोग्राम लिखना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग सारा ये जो है इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। अब हमें इसे लेफ्ट में मोड़ना है, तो पहले 2 तो ऑन ही रहेंगे, 2 पिन 5 6, लेकिन जो 2 और 3 है इनको क्या करना है, हमें उल्टा चलाना है, लेकिन पीछे जाना चाहिए। तभी तो मान लीजिए ये ऐसे खड़ा है और इस पोजीशन से हमें इधर मोड़ना है। तो जो ये फर्स्ट मोटर है इसको पीछे जाना होगा, बैक चलना होगा, इसे आगे जाना होगा, ठीक है। ये इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम लोग को चेंज नहीं करना है। लेकिन जो आपका 2 और 3 पिन है इनको क्या करना है, इनको रिवर्स कर देना है। जो हाई है वो उसको लो कर देना है, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे लो, ठीक है। और जो सेकेंड थर्ड है
इसको हम लोगों ने कर दिया हाई। अब ये क्या करेगा, आगे गया और फिर इसको लेफ्ट में मुड़ गया, ठीक है। अब हम इसे 2 सेकंड के लिए आगे भेजना है, जबकि इसमें हम लोग टाइमिंग सेट किया है कितने सेकंड में ये मुड़ना आ रहा है इसको। तो मुड़ने के लिए हम लोग देते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। ओनली यहाँ पे हम देते हैं 0.5 सेकंड में ये मुड़ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, अब इसके बाद से मुड़ने के बाद से इसे फॉरवर्ड में फिर से चलना होगा। तो जो हम लोगों ने ये कोड फॉरवर्ड में जाने के लिए लिखा है, इसको हम लोग एक बार पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब ये क्या हुआ, फिर से ये आगे जाएगा। तो अब कितने सेकंड के लिए, तो ये 1 सेकंड हम लोगों ने पहले लिखा था, अब ये इसको हम लोग 2 सेकंड आगे भेजना है, ठीक है। तो 2 सेकंड के लिए तो हम यहाँ पे 2000 मिली दे देंगे, ठीक है, सेकंड, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक प्रोग्राम बना हुआ है। ये क्या करेगा, जो हम लोग डायग्राम अगर देखें तो पहले यहाँ पे खड़ा था, इसके बाद से यहाँ से यहाँ तक ये रन करेगा, ठीक है। 1 सेकंड के जाएगा, यहाँ से लेफ्ट में मुड़ जाएगा और लेफ्ट में मुड़ने के बाद से यहाँ से 2 सेकंड तक इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम यहाँ तक बना है। अब ऐसे हम लोग क्या करें, यहाँ से इस तरीके से हमें यहाँ पे लेफ्ट में फिर मोड़ना होगा और मोड़ने के बाद इसको क्या करना है, 3 सेकंड के लिए आगे जाना होगा। फिर यहाँ से इसको फॉरवर्ड कर देना है, फिर 3 सेकंड के लिए आगे भेजना है, फिर ऐसे यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा। इस तरीके से पूरा ये जो है प्रोग्राम हमारा तैयार होगा। चलिए मैं फटाफट से पहले इन सारे जो आपका प्रोग्राम है उसको मैं लिख देता हूँ, जिससे आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। और उसमें मैं सारा लिख देता हूँ, कमेंट भी लिख देता हूँ कि कब लेफ्ट में मुड़ रहा है, कब राइट में मुड़ रहा है। सारी चीज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिससे आपको काफी अच्छा आसानी से समझ में आएगा सारा चीज, ठीक है, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए तो हम लोगों ने कुछ इतना प्रोग्राम हम लोगों ने टाइप कर दिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को बनाया हुआ है। इसमें हम लोग जो कोड किया है वो आप देख सकते हैं, आप समझ लेंगे। तो हमने सबसे वाइड सेटअप वाला जो हम लोग फंक्शन चलाया था, जिसमें हम लोगों ने 6 पिन जो हमारे टोटल थे मोटर ड्राइवर के, उसको हम लोगों ने आर्डिनो पे यहाँ पे बताया हुआ है कि जो 5, 6, 2, 3, 8, 9 जो है, लेकिन जो आपका इनेबल 1 है 5, 6 में दोनों मोटर को इनेबल करने के लिए, और जो 2, 3 है वो मोटर 1 के लिए था, तो उसको हम लोगों ने आउटपुट दिया है। और उसके जो उसके बाद से 8 और 9 है, ये भी दूसरे मोटर के लिए है, तो वो हम लोगों ने आउटपुट पे दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से हम लोग टोटल लिखा हुआ है इसमें। अब मेन जो है हमारा यहाँ पे जो इसको रन कराएगा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, जो आपका वॉइड लूप वाला था कि अगर वो नहीं रहे तो शायद कंपाइलिंग एरर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका वॉइड हम लूप चला देते हैं। और इसमें हम एक ब्रैकेट दे देंगे, करली ब्रैकेट, ठीक है। और इस वाले को हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं, क्लोज ब्रैकेट दे देते हैं। इस तरीके से ये हो गया है, ठीक है। तो अब ये सही है। अब देखिए जो हम लोगों ने लिखा है मेन वो क्या क्या है। जैसे हम लोगों ने प्रिंट पे आप लोगों ने डायग्राम बनाया देखा था, इस डायग्राम में हम लोग यहाँ से स्टार्ट होगा ये सबसे पहले, तो ये 1 सेकंड के लिए आगे जाएगा और फिर ये लेफ्ट में मुड़ के 2 सेकंड के लिए आगे जाना है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग कोड में देखें अगर, तो ये क्या करेगा, पहले सबसे फॉरवर्ड 1 सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद से ये 0.5 सेकंड के लिए क्या करेगा, ये लेफ्ट में मुड़ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कोड तैयार कर दिया इसमें। अब इसके बाद से जो फिर चलेगा क्या, तो 2 सेकंड तक के लिए आगे जाना है इसको मुड़ने के बाद से, ठीक है। लेफ्ट में मुड़ेगा, फिर ये पॉइंट मतलब ये 2 सेकंड के लिए आगे जाएगा। अब 2 सेकंड के लिए जैसे आगे यहाँ पे हम इस कोड के जरिए ये 2 सेकंड के लिए आगे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर 0.5 सेकंड के लिए इसको हम लोग लेफ्ट में मुड़ा है, आप देखते हैं यहाँ से और यहाँ तक ये आएगा लेफ्ट में मुड़ के, ठीक है, फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट में मुड़ेगा और फिर यहाँ तक फॉरवर्ड में आएगा, जो कि हम लोग 3 सेकंड के लिए यहाँ पे करना है, ठीक है। और फिर जैसे आएगा फिर हम लोग एक बार लेफ्ट में मुड़ेंगे और आगे 4 सेकंड के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो इतना पहले मैं समझा देता हूँ, देखिए कोड में यहाँ तक उन्होंने लिखा है। तो अब फिर यहाँ पे 5 सेकंड के लिए कर दिया और 0.5 सेकंड जिससे ये लेफ्ट में मुड़ेगा, फिर ये जाएगा 3 सेकंड के लिए आगे जाएगा, नीचे जाएगा वहां से जिसे हमने बनाया था, और फिर 0.5 सेकंड की मुड़ने के बाद से लेफ्ट में ये क्या करेगा, अब सबसे जो यहाँ पे जाना है इसको बड़ा भी यहाँ पे 4 सेकंड के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 4 सेकंड के लिए आगे हम लोगों ने क्यों किया है वो आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखेंगे अगर तो यहाँ पे आया और लेफ्ट में मूव किया, 4 सेकंड तक हम लोग यहाँ पे किया, क्यों किया है, तो ये सबसे पहले इस पॉइंट पे गया था, यहाँ से मुड़ के ये आगे 2 सेकंड के लिए गया हुआ है, ठीक है। अब ये नीचे आया कितना ये डिपेंड कर रहा है, अब इसके जस्ट नीचे आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेकंड के ट्रेवल करेगा इस पॉइंट तक, और इसके आगे फिर हम लोग 2 सेकंड आगे बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो टोटल 4 सेकंड आएगा, तो इस पॉइंट तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम लोग एक बार लेफ्ट में मुड़ेंगे,
एक बार ऐसे आएगा, फिर एक बार लेफ्ट में मुड़ जाएगा और फिर ये 2 सेकंड के लिए आगे जाएगा, जैसे ऊपर जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे जाने के लिए अब मेन जो हमारा है वो क्या करना है, इसको राइट में मुड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब राइट में मुड़ने के लिए हम लोग फिर ऐसे ही लिख दिया होगा। देखिए अगर 4 सेकंड के लिए पहले आया, फॉरवर्ड में गया, फिर लेफ्ट ये मुड़ जाएगा और 2 सेकंड के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 सेकंड के लिए हम लोग चलाया हुआ है यहाँ फंक्शन। यहाँ पे मेरा एक इधर है, देखते हैं, देखिए क्या यहाँ पे हम सब और सही है, ठीक है। तो अब ये क्या किया, अब यहाँ से ये फॉरवर्ड 2 सेकंड के लिए ऊपर गया है, अब यहाँ से इसको राइट में मोड़ना है, ठीक है। तो राइट के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन क्या है, कोड जो हमारा है सिंपल है। तो राइट मुड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ बस जो आपका पहले यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट में मुड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, 2 और 3 को हम लोग रिवर्स में जाने दे रहे थे और जो आपका 8 9 था वो फॉरवर्ड में जा रहा था लेफ्ट में के लिए। अब ये उल्टा होगा, जो आपका 2 और 3 था मोटर, यानी कि मोटर फर्स्ट के लिए जो था 2 और 3 पिन, ये आपके फॉरवर्ड में चलेगा और जो सेकंड है वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। ये राइट की तरफ मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, अब फिर जो पहले का था वैसे ही इससे हम लोग चलेंगे। जैसे हमको क्या करना है, 0.5 सेकंड के लिए राइट में मुड़े थे, अब इसके बाद से हमें 2 सेकंड के लिए आगे बढ़ना है, जैसे कि हम लोग दिखा था पेंट बैंगर। देखिए तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से राइट में मुड़ गया, तो यहाँ से 2 सेकंड तक आगे जाएगा, फिर हम लोग लेफ्ट में मुड़ेंगे और 1 सेकंड के लिए आगे जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर हम लेफ्ट में मुड़ेंगे और यहाँ से हमें यहाँ तक 4 सेकंड, इस पॉइंट पे आने पे 4 सेकंड लगेगा। कैसे लगेगा, जैसे देखिए ये जो पॉइंट है ये मिडिल वाला है, इस मिडिल वाला पॉइंट से हम लोग 2 सेकंड आगे बढ़े थे और ये यहाँ तक ये 2 सेकंड चल रहा था, फिर यहाँ से फिर हम लोगों ने आगे 2 सेकंड बढ़ा है। तो इस पॉइंट तक लाने के लिए हम लोग को 4 सेकंड टोटल यहाँ पे ट्रेवल कराना होगा इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट में मुड़ेगा, फिर यहाँ पे हम 4 सेकंड कर देंगे और फिर एक बार और लेफ्ट में मुड़ के हम क्या करेंगे, इसको 1 सेकंड के लिए रन कर देंगे, जो कि ये अपनी पोजीशन पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे ही हमारा कोड चलेगा, हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ पूरा टोटल। अब ये जो हमारा 1 सेकंड के लिए ऊपर की तरफ गया है, फिर हम 0.5 सेकंड के लेफ्ट में मोड़ दिया। अब ये 4 सेकंड के लिए क्या हुआ है, 6 वाले पिन को फिर से मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक इधर यहाँ से आ जाता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी कर दिए। अब ये क्या हुआ, 4 सेकंड के लिए अब आगे गया और फिर 0.5 सेकंड के लिए क्या हुआ, ये मुड़ गया नीचे की तरफ, ठीक है। और इसे यहाँ पे मुड़ेगा इस वाले कोड से। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे चला। अब इसे क्या करना है, 1 सेकंड के लिए आगे बढ़ना है। तो इसमें फिर से हम लोग क्या करना है, 2 और फिर यहाँ पे हमको लिखना होगा। तो इस तरीके से ये 1 सेकंड के लिए जाके अपने मेन जो उसका पोजीशन था वहां पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से कोड था। मैं लास्ट में एक और स्टॉप दे देता हूँ इसको, जिससे क्या होगा, कुछ समय तक रुकेगा नहीं, तो फिर से ये लूप जो है वो स्टार्ट जहाँ से चल हुआ था फिर से ये रन करना स्टार्ट कर देगा, तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसके नीचे, और ये जो है हम लोग स्टॉप के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टॉप। यहाँ पे 5 सेकंड तक कुछ बात करना है या कुछ भी, चाहे हम यहाँ पे 10 सेकंड दे रहे हैं, 10 सेकंड तक ऑफ रहेगा तब तक, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो ये वाला है यहाँ पे हम 10 सेकंड दे देंगे। और इन सबको हम लोग क्या करना होगा, 0 करना होगा, ठीक है। जितने भी हाई है उनको सब हम लोग को लो करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। जो हम लोग ने कोड किया उससे हमारा एक पूरा अच्छा सा प्रोग्राम हमारा तैयार हो चुका है। और इसमें देखेंगे यार, तो हमारे पास एक इधर लग रहा है, यहाँ वाइट जो है वो हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे जो हमारा रहेगा वाइट का स्पेलिंग BOID रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब हम लोग अपने कोड को इस ऑडियो में अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा पूरा एक प्रोग्राम तैयार हो चुका है। अब चलते देख, अब इसको हम लोग इसमें अपलोडिंग करने के बाद से हम लोग इसका पूरा देखेंगे रिजल्ट कैसा है, ठीक है। और हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इसको देखने से पहले आपको एक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना चाहिए। तो अब हम लोग इसकी रिजल्ट को देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं और तो फिर हम लोग थोड़ा लार्ज एरिया पे हम लोग सिंपली देखेंगे ऊपर। तो मैं कनेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे दोनों की पावर सप्लाई।
अपने आर्डिनो और मोटर ड्राइवर को मैं पावर सप्लाई दे देता हूँ अपने पावर बैंक से, जो कि हमारा 5 वोल्ट दो तरफ से ये देता है। तो ये काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, टास्क अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, बैक फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एरर आ सकता है क्योंकि जो हम लोगों ने 5 सेकंड के लिए 0.5 सेकंड के लिए हम लोगों ने लेफ्ट राइट मुड़ा है, तो हो सके तो ये पूरे 90 डिग्री ना रोटेट कर पाए, तो इसकी वजह से ये अपने जो मेन फिक्स पोजीशन है वहाँ पे ना आके मतलब नहीं आ पाए, तो वो दिक्कत हो सकती है। फिर भी आप हम लोग देखेंगे पूरे, और फिर से थोड़ा बहुत अगर चेंजिंग करना होगा तो हम उसको करेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको लाल दीजिए अभी रख के, और हम लोग देखते हैं कि ये अच्छे से वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमारे कोड के हिसाब से जो हम लोगों ने टास्क दिया है वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ और ये भी चल रहा है, तो मैं पहले रीसेट कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ ये चल रहा है नहीं, पहले ये फॉरवर्ड जा रहा है और कुछ इस तरीके दिखे चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा इसमें एक एरर आ रही है कि जो हम लोगों ने 0.5 सेकंड के लिए हम लोग लेफ्ट राइट बोलने के लिए इसको जो इंस्ट्रक्शन दिया था, फिर वैसे 60 डिग्री में जा सकता है, लेकिन हम लोग को 90 डिग्री टोटल रोटेट करेगा तभी, तो हम लोग इसे हम लोग दिया था पहले फॉरवर्ड जाने के लिए, से फॉरवर्ड जाने के बाद पूरा हमको लेफ्ट में इसे मोड़ना है, जबकि यहाँ तक आना चाहिए इसे, लेकिन ये थोड़ा सा ही मुड़ रहा है। जैसे फिर से मैं चला के दिखाता हूँ आपको, जैसे देखेंगे अगर, तो देखिए आगे क्या, देखिए थोड़ा सा मुड़ रहा है, पूरा नहीं मुड़ पा रहा है, तो इसके हम लोग टाइमिंग को बढ़ाना होगा जो कि लेफ्ट या राइट में मुड़ पाए। तो हम लोग 0.5 की जगह पे हम लोग 0.8 दे सकते हैं या 0.7 दे सकते हैं, तब देखते हैं हम लोग इतना ये रोटेट कर रहा है। तो अभी जो हम लोगों ने डिले चेंज किया है 0.8 सेकंड दिया है जो 0.5 की जगह पे लेफ्ट राइट मुड़ने के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अच्छे से वर्क कर पाएगा नहीं। तो मैं एक पोजीशन यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ इसको यहाँ से हम लोग रन करते हैं, ठीक है, ये हमारा एक इसका पोजीशन रहेगा, इस पर हम लोग रख के ऑन करेंगे, देखते हैं इस पोजीशन के आसपास आ पाता है या मतलब यहाँ तक कंप्लीटली आ पा रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग जो 0.8 सेकंड के लिए प्रोग्राम बनाया था डिलीट देखिए लेफ्ट राइट मुड़ने के लिए, वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से हम लोग रन करेंगे। उससे पहले मैं इसको थोड़ा प्रोग्राम को रीसेट भी करना होगा, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं रीसेट कर देता हूँ, इससे स्टार्टिंग से वर्क करेगा, ठीक है। तो अब आइए अब देखते हैं यहाँ से, ये देखिए चालू हो गया है, ये लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है, 1 सेकंड जाने के बाद से। अब देखते हैं फिर से ये आ गया है, काफ़ी परफेक्टली काम कर रहा है ये। अब देखते हैं हम लोग अपने जगह पे ये जाएगा कि नहीं जाएगा, जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था। यहाँ पे राइट में मुड़ गया है जो हम लोग राइट के लिए दिया था, अब फिर ये लेफ्ट में मुड़ गया है। अब देखते हैं ये पूरे 4 सेकंड के लिए अब आगे आएगा ये, और उसके बाद से ये मुड़ेगा 1 सेकंड के लिए। देख सकते हैं काफ़ी ऑलमोस्ट मतलब हमारा वर्क ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन जो हम लोगों ने डिले दिया है वो हम लोगों ने 0.8 जो सेकंड कर दिया है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो एकदम परफेक्टली 90 डिग्री के लिए अभी इसको हम लोग को ऐसे ही टेस्टिंग करना होगा कि कब ये पूरे 90 डिग्री पे ये वर्क कर लेगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था वैसे ही पूरा वही टास्क परफॉर्म करा था, जिस पॉइंट पर हम लोगों ने कहा था वहाँ से स्टार्ट किया ये, और जैसे जैसे हम लोगों ने अपने कोड लिखा था प्रोग्राम में अपने, वैसे वैसे ही चल रहा था। बस इसमें थोड़ी सी एरर आया था कि ये जो हमारा पूरा परफेक्टली 90 डिग्री इसको रोटेट करना चाहिए था, जबकि उसमें से थोड़ा ज़्यादा ही कर दे रहा था या थोड़ा सा कम कर दे रहा था। इसको हम लोग फिक्स एंगल नहीं दे सकते। वैसे आप चाहे तो इसकी जो हम लोगों ने दिया है पूरा 1000 मिली सेकेंड दे रहा है, तो उसको उसमें चेंज करके, जैसे हम लोगों ने अभी 800 मिली सेकेंड पे चेक किया तो ये ऑलमोस्ट सही गया था। इसमें हम लोग 750 पे देख सकते हैं, या अगर ये कम पड़ रहा हो तो थोड़ा सा और बढ़ा के हम लोग इसको परफेक्टली मैच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। तो इस टास्क को कंप्लीट करेंगे आप लोग, और आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट कितना इसमें आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आई होगी। प्रोग्राम इसमें जो हमने बनाया था बहुत सिंपल वाला, तो उसमें आप लोगों को अगले प्रोजेक्ट में जो आप लोग लिख पाएंगे बना पाएंगे वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, कैसे लिखना होता है कोड, कैसे इसमें अपने इसको रोटेट करने के लिए इसको फॉरवर्ड जाने के रिवर्स जाने के लिए वो एक आप लोग मोटर को बता पाएंगे इस आर्डिनो यूनो के थ्रू, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके के काफी सारे प्रोजेक्ट हमारे चैनल पे पड़े हैं, जाके सारे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं।